गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण में संधि पढ़ेंगे। संधि बच्चों पहले भी हम पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार हम संधि पढ़ेंगे। पहले हमने संधि का स्वर संधि का पहला रूप दीर्घ संधि पढ़ा था। अब हम उसका दूसरा प्रकार गुण संधि पढ़ेंगे। बच्चों, संधि क्या होती है ये हम सबसे पहले जान लेते हैं। संधि का अर्थ होता है, संधि शब्द का जो अर्थ निकलेगा वो होता है मेल। संधि करना, मेल करना, मेल मेल यानी कि योग, योग या जोड़, जोड़ मेल योग, इसका किसका अर्थ है? ये संधि शब्द का अर्थ है। क्या क्या अर्थ निकलते हैं? योग यानी कि जोड़ देना, योग माने भी जमा करना होता है, जैसे मैथ में हम पढ़ते हैं। प्लस यानी कि योग, मेल, जोड़, ये संधि शब्द का अर्थ है। तो बच्चों, जब हम भाषा के अंदर, हिंदी भाषा हो या संस्कृत भाषा हो, तो भाषा के अंदर दो वर्णों का मेल कर देते हैं, दो वर्णों को जोड़ देते हैं, दो वर्णों का योग ही संधि कहलाता है। जो पहला शब्द होता है उसका अंतिम अक्षर और जो दूसरा शब्द होता है उसका पहला अक्षर जोड़ दिए जाते हैं। फिर उससे जो परिवर्तन आता है, नया शब्द, नया वर्ण जो बन के आता है, वही संधि है। एक बार इसकी हम शाब्दिक परिभाषा पढ़ेंगे बच्चों, तो उससे हमें स्पष्ट हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। देखिए कि ये हमारा सप्तम विषय, हमारा संस्कृत व्याकरण है, सप्तम है पाठ है संधि प्रकरणम, है ना, संधि का प्रकरण है टॉपिक जो है हमारा। और स्वर संधि है हमारी। ये स्वर संधि के बच्चों 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि हमने पहले पढ़ लिया था, अब हमारा गुण संधि पड़ेगा। तो पहले हम संधि की परिभाषा जान लेते हैं, उससे हमें संधि का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। देखिए संधि की परिभाषा, संधि का अर्थ होता है मेल। मैंने बताया ना बच्चों, मेल, जोड़, योग या मैथमेटिक्स में कहेंगे प्लस। तो दो वर्णों के मेल से, वर्ण होता है सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा अक्षर, भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिससे हम लिखना आरंभ करते हैं, जिससे हम लिखना सीखते हैं। जैसे ऐ से अनार, आ से आम, ई, बड़ा ई, तो ये जो है वर्ण होते हैं, है ना, अल्फ़ाबेट, इंग्लिश में कहेंगे अल्फ़ाबेट्स। तो दो वर्णों के मेल से यानी योग से होने वाले परिवर्तन को, जो चेंजेस आते हैं, परिवर्तन होता है, जो बदलाव आता है, उसको संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है बच्चों। मुख्यतः सबसे पहले आएगा 3 प्रकार की होती है। पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। यानी कि हमारी जो वर्णमाला है, आ से य ज्ञानी तक जितने भी हमारे स्वर और व्यंजन हैं, उनके आधार पर संधि बनती है। अगर स्वर के से स्वर वर्णों का मेल होता है तो स्वर संधि कहलाती है, व्यंजन वर्णों का मेल होता है तो व्यंजन संधि कहलाती है। सीधी सीधी वैसे जैसे नाम है उसी के आधार पर उनका मेल होगा। और विसर्ग संधि, विसर्ग से विसर्ग का मेल होगा, विसर्ग वाले शब्द वर्णों का, तो वो विसर्ग संधि कहलाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब समझ गए स्वर संधि कौन सी होती है, व्यंजन संधि कौन सी होती है और विसर्ग संधि कौन सी होती है। स्वर संधि में बता दिए, स्वर से स्वर का मेल। अब हम सोचेंगे, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्वर कौन से होते हैं, है ना बच्चों। तो आ से कौन से 11 स्वर होंगे, मैं लिख देती हूँ, आप समझ जाएंगे। फिर मैं यहाँ लिख दूँ बच्चों, स्वर कौन से होते हैं। स्वर हमारे होते हैं अ, फिर आ, फिर ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। तो हम काउंट करते हैं कितने स्वर बैठते हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमारे क्या हैं, स्वर हैं बच्चों। अब हम समझ गए होंगे कितने स्वर हमारे, 11 हमारे स्वर होते हैं। तो जब इन स्वरों का जो ये अगर किसी शब्द के पहले अंत में आ जाएंगे, कोई शब्द होगा हमारा, जैसे हम लेते हैं हिम, यहाँ लेते हैं हिम, और धन भी कह सकते हैं, प्लस भी कह सकते हैं, आल, यह है ना। तो देखो बच्चों, ये जो अंतिम वर्ण है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का, ये दूसरा शब्द आल्य है,
दूसरा शब्द है तो इसका पहला वर्ण, पहले का अंतिम, दूसरे का पहला, तो इनका योग हो जाएगा बच्चों, इनका मेल हो जाएगा, इनका प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा और होके बड़ा हो जाएगा। हिमालय है बराबर, हिमालय यही लिख देती हूँ बच्चों, हिमालय है। अब हम देखते हैं किस किस का योग हुआ, पहले शब्द के अंतिम वर्ण का और दूसरे शब्द के पहले वर्ण का। तो ये इसमें आ की मात्रा में ये है ना आ, इसमें आ गया ये आ और ये आ मिलके बड़ा आ बन गया, तो ये दीर्घ संधि हो रही है बच्चों, ये मिलके बड़ा आ बन गया। बड़े आ की मात्रा